आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे 23 दिसंबर के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्लास आपको सुबह में 7 बजे मिलता है। 12 से 13 मिनट का क्लास है। जितने भी प्रश्न करवा रहा हूं सिर्फ उतने क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है। पीडीएफ डाल देता हूं टेलीग्राम के ऊपर। सक्सेस की 98 का ग्रुप है जो जहां से आप सभी फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और 26 में अगर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो आप सभी, तो करेंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको, हमको, सबको पता है भैया करेंट अफेयर जो है ना वो डिसाइडर रहने वाला है। तो आपको पढ़ना क्या है, इस संडे तक ना मैं जो 1500 क्वेश्चन है जो 25 में रेलवे के द्वारा पूछा गया, लगभग इतने क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन दोस्त ना मैं आपके कोर्स में अपडेट कर दूंगा। अपने एप्लीकेशन से जो भी कोर्स लिया होगा या एनटीपीसी का, ग्रुप डी का कोई भी कोर्स, उस कोर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है। एक बार ये एग्जाम खत्म हो जाए, इसका आंसर किया जाए, तो इसके भी जो करंट अफेयर रेलवे पूछा है एक बार वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपका काम एकदम हो गया, ठीक है। और जितने करंट अफेयर मैं करवा रहा हूं, दिसंबर से स्टार्ट किया हूं, ठीक है। पहले तो मैं 2000 से अधिक क्लास करवाया करंट अफेयर का, बीच में बंद कर दिया था, लेकिन फिर से दिसंबर में स्टार्ट करवाया हूं। तो दिसंबर से करंट अफेयर जितना करवा रहा हूं, ईमानदारी से आप सभी पढ़ना। जैसे रेलवे पूछ रहा है नया पैटर्न, एकदम वैसे क्वेश्चन करवा, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना दोस्त, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं आप सभी। और एक बात, एप्लीकेशन कौन सा है आपका फोन में, तो सक्सेस की 98 ऑफिशियल डाउनलोड करना है एप्लीकेशन, ठीक है। जहां पर आप कोई भी कोर्स ले सकते हो, लेकिन जो सीरियस है अपने एग्जाम को लेकर, अपने सपने को लेकर ना, वही लेना, ठीक है। वरना बस भैया पढ़ रहे हैं, और ऐसा नहीं कोर्स लोगे तभी पढ़ाई होगा। आप सेल्फ स्टडी कर भी एग्जाम निकाल सकते हैं, ये मैं मानता हूं, मेरा मानना है दोस्त, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, बहुत इंपॉर्टेंट। शिखर धवन के ऊपर ना, शिखर धवन जो है, जो इंडिया के स्टार बैट्समैन थे, उन्होंने ना अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है वो लॉन्च की है। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है ये आपको बताना है। बस सिंपल सा बात है, लिख कर ले लो। कोई ना कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन बन रहा है। उनका नाम क्या है, द वन क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर। हिंदी में, अरे इंग्लिश हिंदी में एक ही चीज है। जहां मुझे लगता है कि ट्रांसलेट हिंदी में करना, मैं कर देता हूं। आपको ये क्वेश्चन बाबू हिंदी में, इंग्लिश में याद रखना है, द वन क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए ने हाल ही में इस स्कीम के नियम में बदलाव कर यह बोला है, गैर सरकारी सब्सक्राइबरों को रिटायरमेंट से पहले 4 बार आंशिक निकासी की अनुमति दी है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनपीएस, नेशनल पेमेंट सिस्टम में, जिसका स्कीम का ना जो गठन है ना 2004 में हुआ था। अब इस स्कीम के तहत क्या है, देखो मान लो इस स्कीम के तहत आप आते हो, आप पैसा जमा कर रहे हैं ताकि रिटायरमेंट तक आपको कुछ पैसा मिल सके, ठीक है। इस स्कीम के तहत ना, मान लो आपने 12 साल 13 साल तक पैसा जमा किया इस स्कीम में, ठीक है। अब आपको पैसे की दरकार है, तो आप ना 4 बार पैसा निकाल सकते हैं। कितनी बार, आप रिटायरमेंट तक इंतजार मत करो, रिटायरमेंट से पहले आप 4 टाइम्स 4 बार पैसा निकाल सकते हो। लेकिन शर्त यह है ना, जब आप पहली बार पैसा निकालोगे और दूसरी बार निकालोगे, तीसरी बार निकालोगे, चौथी बार निकालोगे, तो उसका जो गैप है ना दोस्त, वो कम से कम 4 साल का होना चाहिए। पहली बार निकालना मान लो 2025 में, तो दूसरी बार कब निकालोगे, 2029 में, तीसरी बार 2033 में, मतलब 4 साल का गैप होना चाहिए। इस पेंशन स्कीम के तहत आप पैसा जो है ना वो 85 साल तक जमा कर सकते हैं। कब तक, 85 साल तक जमा कर सकते हैं। एक और बदलाव किया गया, तीसरा बदलाव यह किया गया, इस स्कीम के तहत ना दोस्त, आप ना, ऐसा नहीं है ना कि आप रिटायरमेंट की उम्र तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं और 15 साल तक अगर आपने पैसा जमा किया, ठीक है, तो भी आप पैसा निकाल सकते हो। या फिर अगर आप 15 साल काम नहीं किए,
उसके पहले ही आपका रिटायरमेंट का एज हो गया, तब भी आप पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो पहले हो जाए, या 15 साल पहले हो जाए, या आपका रिटायरमेंट का एज पहले हो जाए, तब भी आप पैसा निकाल सकते हैं। ये एक दिया गया है। अच्छा, और एक बात, जो ये पैसा निकलेगा ना 4 साल गैप पर, वो आप 8 लाख तक, कितना तक, 8 लाख तक निकाल सकते हैं। ये तो बेवकूफी है ना, नहीं सही भी है एक हद तक, 8 लाख रुपया तक निकाल सकते हो आप सभी। तो पेंशन में बाबू पैसा बहुत रहता है, 30 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 70 लाख, सरकार बोली है ना 8 लाख रुपए तक आप पैसा निकाल सकते हो रिटायरमेंट या 15 साल से पहले से। ठीक है, अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो 4 बार निकाल सकते हैं पैसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 2025 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के एनवायरमेंट को, आपको पता है भैया आज के डेट में ना इंडिया का सबसे बड़ा समस्या पता है क्या भैया, AQI। मतलब भारत का दोस्त हवा इतना प्रदूषित हो चुका है ना, रहने लायक नहीं है। मतलब कोई इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। आप लिख कर ले लो दोस्त, आने वाले 1 साल में ना आप सांस नहीं ले पाओगे। इतना गंदा कंडीशन हो चुका है देश का, इतना बुरा। दिल्ली के लोग मर रहे हैं, दिल्ली में बोल रहे मुझे दिल्ली छोड़ना किसी कीमत पर। सरकार ध्यान नहीं दे रही है बाबू। जब तक जलवायु वायु ये सब ठीक नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ ठीक नहीं हो सकता। जिंदगी नहीं रहेगा तो फिर कोई क्या करेगा पैसा कमाकर। सबसे बड़ा समस्या आज की डेट में भारत में ये है, AQI। बोला क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ना भारत में क्लाइमेट एनर्जी जनरेशन प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए किस संस्था के साथ 150 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट पर साइन किया है, बताओ। तो KfW डेवलपमेंट बैंक जर्मनी के साथ। यानी ये जो बैंक है ना 150 मिलियन यूरो, क्योंकि आपको पता है जर्मनी का मुद्रा क्या है, यूरो है। 150 मिलियन यूरो जो है वो स्टेट बैंक को देगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, जिसने 93 साल पुरानी सिर्फ पुरुषों की परंपरा को खत्म कर दिया है। देखो आज तक ना इस एकेडमी में कोई भी महिला, देखो महिला गई है उस एकेडमी में ट्रेनिंग लेने, लेकिन अपना वहां का ट्रेनिंग इतना हार्ड है ना कि कोई पूरा नहीं कर पाया। लेकिन ये जो लड़की है ना वो पूरा ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट की है और लेफ्टिनेंट के पद पर पोस्टेड भी हुई है। और ऐसा कर कर ना ये इतिहास रच दी है कि 93 साल में आज तक कोई महिला ऐसा पास आउट हुई नहीं थी। ये पहली महिला बनी है, जिनका नाम है साई जादव। अब एग्जाम में जाओगे, नाम इतना बड़ा है, आपसे पूछे कहां के रहने वाली, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कहां पर, कोल्हापुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, देखो एक्सरसाइज एकता। अब एग्जाम में पूछेगा एक्सरसाइज जो एकता है, जिसमें नौसेना स्टाफ के डिप्टी चीफ ने हिस्सा लिया है, यह भारत और किस देश के बीच का एक अभ्यास है। अब एग्जाम में याद रखना, जो एकता अभ्यास है ना, ये इंडिया और मालदीव्स के बीच का अभ्यास है। कहां का, इंडिया और मालदीव्स का। ये अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया, तो वो किया गया आपका बाबू मालदीव्स में ही। अच्छा, ये कौन सा था संस्करण, एडिशन, तो ये था भाई आपका 8वां एडिशन था, 8वां एडिशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर की युवा प्रतियोगिता के आयोजन को के लिए किस पोर्टल पर एक डेडिकेटेड वेब पेज लॉन्च किया है, आपको बताना है। देखो इंडिया ना 2047 तक एक टारगेट रखा है, विकसित भारत। मानो ने बाबू बोलने में क्या जाता है, विश्व गुरु बन गए, विकसित भारत, बोलने में बाबू पैसा नहीं लगता है। ये हमारे संविधान ने राइट दिया है, क्या कुछ भी बोल सकते हो, संविधान ने पावर दिया है। हम लोग बोलते विश्व गुरु बन गए, इतना ट्रिलियन हो गया। भाई मानो या ना मानो, सच्चाई थोड़ा देखो। चाइना से ना हम लोग आज भी ना 100 साल पीछे हैं। हम लोग को टेक्नोलॉजी ना बाहर से लेना पड़ता है, चाइना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। क्या कर देखो, ट्रेन हो, बस हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, कोई भी चीज हो, भाई टेक्नोलॉजी। जाओगे ना बोलोगे साला कुछ कुछ किया है चाइना। मतलब भले वहां पर डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ नहीं है, लोग गायब हो जाते हैं कुछ बोलने पर, भाई लेकिन चाइना अपने देश के लिए किया है।
चाइना तक पहुंचने के लिए हम लोग को 100 साल लगेगा, लेकिन फिर भी विश्व गुरु कौन है? वो हम लोग हैं। समझ रहे हैं? तो क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोनोलॉजी। समझे? तो भारत का टारगेट ये है 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि 47 तक जितने भी राज्य हैं, वहां पर जितने भी राष्ट्र खिलाड़ी हैं अलग अलग गेम के, उन हर एक खिलाड़ी को विकसित करने का टारगेट रखा गया है। अभी देखोगे परेड में बहुत सारे खिलाड़ी भाग लेंगे। अब उसके लिए ना एक वेब पेज बनाया गया है, ताकि इंडिया में जितने भी खिलाड़ी हैं उनको हर एक फैसिलिटी वगैरह सब मिल पाए, हर एक जानकारी मिल पाए जो वो स्पोर्ट्स खेलते हैं। उसके लिए एक वेब पेज, वेब पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है माई भारत पोर्टल। आप देख लेना ठीक से, आपको लगेगा सब सही लग रहा। भारत पोर्टल, डिजिटल इंडिया पोर्टल, देख लेना। भारत पोर्टल 2 है, भारत पोर्टल, भारत पोर्टल। ये माई भारत पोर्टल जो है ना, ये सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हुरैन ग्लोबल 1000 रिपोर्ट 25 के अनुसार कौन सी कंपनी 4.63 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है? याद रखिएगा, निविडिया बहुत बड़ी कंपनी है। कौन सी कंपनी है? टेक की। जो लोग भी गेम खेलते हैं ना, आप देखते होंगे अक्सर जो पावरफुल आता है प्रोसेसर, जो आपके पीसी लैपटॉप में लगता है, वो इसी कंपनी का होता है। ये टेक की कंपनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या? अगला प्रश्न क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, लिख कर ले लो। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड क्या बोला है? रिस्क लाइसेंस इंडेक्स 25 के अनुसार निवेशकों के लिए सबसे ज्यादा लचीला और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर किस देश को पहला स्थान दिया गया है? यानी कोई भी आदमी अगर व्यापार करना चाहता है, बिजनेस या निवेश करना चाहता है, तो सबसे सुरक्षित, सबसे सेफ स्थान कौन है पूरे विश्व भर में? तो वो है बाबू आपका स्विट्जरलैंड, 1 नंबर पर। और इंडिया का स्थान कितना है? 2 नंबर भैया। नहीं, इंडिया का स्थान बाबू 104 नंबर पर है, लेकिन विश्व गुरु हम लोग हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अभी देखो ऐसा कोई देश नहीं है ना, मतलब बहुत पहले क्या था कि सभी देश हम लोग से डरते थे। आज कोई देश नहीं डर रहा है। अगर आपका पड़ोसी आपसे नहीं डर रहा है, दूर की बात तो छोड़ो, दूर के लोग तो भाई लात मारेंगे। अगर आपका पड़ोसी, आपका रिलेशन, कोई देश कितना स्ट्रांग है उसका पहचान आप कैसे करते हैं? अगर आपका पड़ोसी से रिलेशन सही है तो। देखो नेपाल आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश अभी बांट दिया, नया मैप निकाल दिया कि पूर्वी राज्य हमारे तरफ, पश्चिमी राज्य जो है, ईस्ट पाटन जो है, जिसको बोलते 7 सिस्टर बोलते हैं, असम, ये सब, वो सब हमारा पार्ट है। नया मैप जारी किया है, आंख दिखा रहा है नेपाल, बांग्लादेश। एक श्रीलंका बचा है जिसका औकात कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद देख लो कल ही का खबर है, न्यूजीलैंड, वहां पर गो बैक इंडिया, गो बैक इंडिया का नारा लग रहा है। बहुत मतलब विश्व भर में कंडीशन बहुत खराब है अपना। अमेरिका भी पूरी तरह से गिर रहा है हम लोगों को, बहुत कंडीशन खराब है। आप नेशनल मीडिया पे कुछ भी देखते होंगे, लेकिन बात अलग है कि हम लोग विश्व गुरु हैं, वो बात अलग है। लेकिन विश्व में बाबू स्तर पर हमारा कंडीशन बहुत खराब है। ले देकर एक रसिया है जो हमारा देश है, पुराना दोस्त है, कई सालों से हमारा साथ निभाते आ रहा है। क्या पता इनसे भी हमारा रिलेशन खराब हो जाए। बहुत पुराना रिलेशन है बाबू रसिया से, बहुत पुराना। इनसे भी अगर रिलेशन खराब हो गया तो हम लोग कहीं के नहीं बचेंगे। इतना कंडीशन खराब है हमारा विश्व स्तर पर, हमारा भारत का। याद रखना, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 25 का पुरस्कार किसको दिया है? ये फ्रांस के खिलाड़ी को मिला है। किसको? फ्रांस के खिलाड़ी को मिला है। उनका नाम क्या है बाबू आप सभी का? ओस्मान डेम्बेले। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है यहां पर? देखो, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन के एक्टिव यूजर के लिए कौन सा देश सबसे बड़ा ग्लोबल हब बनकर उभरा है? हाँ, भारत के लोग बाबू, इस भारत में ना ये चीज सही है, जितने भी एआई के प्लेटफॉर्म है, जैसे मान लो चैट जीपीटी, जेमिनाई, ओपन एआई, कोई भी जितना भी एआई वाला प्लेटफॉर्म है, उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर कहां के? तो इंडिया के। ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर देखो, 25 में एक्सरसाइज, याद रखिएगा, एवियंड्रा
25 भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच का एक अभ्यास है? तो इंडिया और रसिया के बीच का है। इस अभ्यास में ना, ये जो अभ्यास को आयोजन हुआ बाबू, ये इंडिया में ही हुआ। ठीक है। और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस अभ्यास में ना भारत के तरफ से कौन सा विमान शामिल था? तो SC-30 MKI, तेजस और IL-78, ये तीनों नाम कम से कम याद रखना है। साथ ही साथ MI-17 हेलीकॉप्टर, ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट बनाने का प्रयास करेगा ना, तो ये आपको जरूर देगा। ठीक है, पूछ देगा कि इस अभ्यास में कौन सा विमान शामिल था भारत की तरफ से, तो आप क्या बोलिएगा? SU-30 MKI, तेजस, IL-78 और MI-17 हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो ये था आपका आज का करेंट अफेयर। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखना, माँ बाप का ख्याल रखना और देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।